अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। जनाब, इस वीडियो में आपके साथ तो वो तफसीलात शेयर करनी है कि जहां हर पाकिस्तानी रो रहा है, चाहे वो एक सफेद पोश जिंदगी गुजार रहा था वो भी परेशान है, आम मजदूर दिहाड़ीदार भी परेशान है, मुलाजमत पेशा भी परेशान है, और जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी चैन नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि बिजली की कीमतों में अचानक जिस तरह इजाफा हुआ और वो इजाफा रोज बरोज जिस तरह बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की जिंदगियां दो भर हो चुकी हैं। यानी कि ना वो चैन से सोच सकते हैं, ना चैन से जी सकते हैं, ना ही जो है वो सुकून उनको किसी भी तरह मैसर है। वो इसलिए कि बिजली की कीमतों में इजाफा जिस तरह देखा गया है वो रोज बरोज मजीद बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा अगर देखी जाए बात, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल के साथ साथ डॉलर और उसके बाद फिर मजीद जो करेंसीज हैं उनकी कीमतों में भी जिस तरह होशरी इजाफा हो रहा है, तो चाहे आटा है, चीनी है, दाल है, और मजीद जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में भी बेहद इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो हर पाकिस्तानी न सिर्फ खून के आंसू रो रहा है बल्कि बेबस और लाचार दिखाई देता है। लोग अपने काम कारोबार जो एक रक्षा, टैक्सी, चिंची और बसें, गाड़ियां, छोटे मोटे मामूली कारोबार की घर से बड़े शहरों का जिन्होंने रुख किया था, अब कई ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो लोग अपने वापस गांव देहातों को चले गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास रहने के लिए ना यह जगह है, किराए के घर हैं, बिल अदा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है, तो यकीनी तौर पर ना वो घर जो किराए के हैं वो उनका किराया अदा कर पा रहे हैं और ना ही उनके बिजली के बिल अदा कर पा रहे हैं। तो इसलिए लोग ना सिर्फ फाका कशी पर मजबूर है बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने गाँव देहातों को वापस जाने पर मजबूर है कि शहर में मरने से बेहतर है कि अपने देहात में किसी तरीके से भी जिंदगी गुजार लेंगे। नौबत यहां तक पहुंच गई है। जिस तरह बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं हमने देखा कि इस तरह बिजली के जो इजाफी बिल और उसके बाद फिर अदम अदायगी के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से जो मीटर है उनको काटने के लिए भी एक्शन लिया गया, और ना सिर्फ एक्शन लिया गया बल्कि मार कुटाई के भी जो वो केसेस खासतौर पर शहरों में रिपोर्ट हुए, मुकदमा दर्ज हुए, जमानतें ली गई। अब खासतौर पर अगर टेम्बर मार्केट कराची की बात करें तो इससे शर्जील गोपलानी के और उनके जो दीगर साथी उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जो है वो एक KLHT के अमले के ऊपर तशद्दुद किया, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने फिर जाके जमानत ली, वो हीरो बन गए थे। इस सारे सीन में जहां बिजली की कीमतों में इजाफा है, लोग परेशान है, बिल अदा नहीं कर पा रहे, और उसके बाद फिर लोगों की बिजलियां काटी जा रही हैं, लोगों की यानी कि जिंदगी दो भर की जा रही है। इस दौरान हमने देखा टेम्बर मार्केट के जो ताजिर थे, खासतौर पर जो शर्जील गोपलानी साहब, वो हीरो बने इस सारे सीन में। उनको बड़े बड़े इवेंट्स में बड़ी बड़े एहतजाजी रैलियां, जुलूस और उसके बाद फिर मुख्तलिफ एहतजाजी जो कैंप से उनमें उनको मदऊ किया जाना लगा, और मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी उनको जो है बुलाकर उनकी जो इस तरह की बहादुरी वाली जो मिसालें हैं उनकी जो वो मिसालें और उनकी तकरीरें सुनी जाती थी। लेकिन आज अचानक ट्वीट सामने आता है जिसमें पता चलता है कि सिराज गोपलानी साहब ने KLHT के साइट ऑफिस में जाके KLHT के उस हमले के ऊपर जिस पर उन्होंने तशद्दुद किया था उनसे कानूनी तौर पर, तहरीरी तौर पर जाके माफी मांग ली। KLHT के तर्जमान इमरान राना के मुताबिक इस सारे मामले में जो सालसी का किरदार अदा किया जनाब मोहतरम मुस्तफा कमाल साहब, जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं MK पाकिस्तान के, उन्होंने अदा किया। यानी कि सालसी का किरदार अदा किया गया है उनकी तरफ से, जिसकी वजह से ये जो तलखी थी इंतजामिया, KLHT और उसके बाद फिर ताजिर बिरादरी खासतौर पर टेम्बर मार्केट की, उनकी तलखियां कम हुई। और इस बात की तायद भी की पाकिस्तान MK पाकिस्तान के तर्जमान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सारा मामला था, तो इसका हमने सालसी का किरदार अदा करते हुए तलखी खत्म करने के लिए ये सारा मामला किया। यानी कि इनकी अपने मुफाहमत करवाई, सालसी का किरदार अदा किया बीच में, और मामला अफाम तफहीम से हल हो गया KLHT और टेम्बर मार्केट के ताजिरों के दौरान। क्योंकि 2 जो है सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से, मुख्तलिफ ताजिर बिरादरी की तरफ से, अंजुमन ताजिरान की तरफ से न सिर्फ कराची हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें शटर डाउन हड़ताल होगी और पेहजाम रखने की भी जो है वो ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ ताजिर कम्युनिटी, मुख्तलिफ छोटी बड़ी सियासी जमातों और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इस हड़ताल की हिमायत की है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो बानी MK अल्ताफ हुसैन साहब ने भी न सिर्फ इस बिजली की जो होशरबा कीमतों हैं, कीमतों में इजाफा और उसके बाद फिर जिस तरह टैक्स वसूल किए जा रहे हैं उस पर न सिर्फ गम गुस्से का इजहार किया है, बल्कि आवाम को जो है वो बावर किया है कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के
इदारे हैं वहां जाए और बड़े पैमाने पर यकमुश्त होकर एहतिजाज करें। यानी कि आप इक्का दुक्का एहतिजाज करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अवाम बड़े पैमाने पर जाए और बड़े पैमाने पर जाके उन दफातर के सामने एहतिजाज करे कि उनके जो इजाफी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं बिल के नाम पर और इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं, और जो एक तरीके के जो बिजली इस्तेमाल करने के जितना एक मुनासिब बिल है वो उनको जो है वो बिल उनसे वो वसूल किए जाए। इजाफी बिल वसूल करने का जो ये सारा निज़ाम है वो वापस लिया जाए। उन्होंने भी आवाम को इस बात का बावर कराया है कि जो 2 सितंबर को मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है, बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने भी उस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। और आवाम को आपको पता है कि जब खासतौर पर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना और दीगर किस्म के जो शहरी इलाके हैं जहां आपको पता है अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट का ऐलान करते हैं तो फिर वहां बाइकआउट होता है। पहले भी ऐलान किया गया था मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। अब अल्ताफ हुसैन साहब के बाइकआउट की बात आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह शटर डाउन हड़ताल भी होगी और किस तरह शटर डाउन हड़ताल के साथ साथ पियाजाम हड़ताल भी होगी, क्योंकि ये एहतिजाज जो है एक बड़े कॉज के लिए किया जा रहा है। मुख्तलिफ जिसमें सियासी जमातें, मुख्तलिफ तंजीमें, ताजर तंजीमें, आम समाजी सियासी तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। उसमें जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि जो हुकूमत की तरफ से IMF के नाम पर या टैक्सों के नाम पर जिस तरह आवाम से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो बिजली का बिल जिनका 2000 आता था 12000 आ रहा है और जिनका 6000 आता था अब उनका जो है वो 16000 आ रहा है या उससे 22000 तक पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना है। जहां जीने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो जिस तरह बीमार पड़ जाएं या बच्चों को स्कूल के लिए उनको जाना पड़ जाए तो किस तरह मुश्किलात का सामना है। तो बहरहाल इसी असना में हड़ताल की कॉल दी गई है। बानी एमक्यूएम की तरफ से न सिर्फ वीडियो पैगाम जारी किया गया है बल्कि एक ट्वीट किया गया है और उनकी जो दीगर ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट करके आवाम को कहा गया है कि वो न सिर्फ इस हड़ताल में भरपूर तरीके से हिस्सा लें बल्कि अपना जितना भी पार्टिसिपेट भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं इस सारे मुहिम में। दूसरी तरफ MK पाकिस्तान ने भी न सिर्फ मुख्तलिफ लोगों को ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो कॉल दी है बल्कि उन्होंने भी पाबंद कर दिया है कि देखें जी अब बावर करा दिया, बल्कि कहा है कि जो मुनाफाखोर हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो इस सारी चीज़ों को लूट घसूट कर रहे हैं तो अब वो होश के नाखुन लें। हम जो है मैदान में आ गए तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की तरफ से भी कहा गया है, बल्कि अब मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों से उन्होंने मुलाकातें की है तो वो भी इस बिजली के बिल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अगर ये भी हम बताएं कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि दीगर जमातों ने भी एहतिजाज की कॉल दी है। अच्छा, चूंकि पूरा मुल्क इस हैजान की कैफियत में है, एहतिजाज कर रहा है, वहीं पर मीडिया और मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं मीडिया के वहाँ पर आपको पता है ना ब्लैकआउट मिल रहा है बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इजाफा हो रहा है खासतौर पर जो इस इजाफे के खिलाफ एहतिजाज हो रहा है पूरे पाकिस्तान में वो गैर मौसर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि TV पर खबरें चलेंगी और जिस तरह एहतिजाज हो रहा है तो यकीनी तौर पर जिन इदारों पर जिन महकमों के ऊपर जिन कुव्वतों के ऊपर ये असर डालना होता है कि देखें जी मुल्क में चल क्या रहा है तो खबरों की वजह से ज़्यादा प्रेशर बनता है। लेकिन उनको सुना है जो इतलात है जो मुख्तलिफ TV चैनल्स या मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी तरफ से कि तमाम TV चैनल्स को भी कह दिया गया है कि इस एहतिजाज को इस हद तक कवर ना करें जिस हद तक कवर किया जा रहा है। आज भी हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में वुकला ने बिल जलाया, वुकला ने एहतिजाजी रैली निकाली। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ बिल जलाए जा रहे हैं बल्कि भरपूर किस्म का एहतिजाज किया जा रहा है। उनको भी इस हद तक, चाहे पाकिस्तान के बड़े बड़े मायनाज जो सहाफ़ती इदारे हैं वो है या आम TV चैनल्स हैं, वो इस एहतिजाज को कवरेज नहीं दे रहे, इसलिए कि उनको कह दिया गया है कि एहतिजाज के इस मामले को थोड़ा सा दूर रखें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह ये एहतिजाज और ये जो कॉल है वो किस तरह कारआमद साबित होती है। अल्लाह ताला उम्मीद है हमारे इस मुल्क का, हमारे शहर का, हमारी इस कौम का हामी नासिर होगा और जो नापाक इल्ज़ाम लेकर इस मुल्क में घुसे और जिस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा की तरह नेस्तनाबूद कर रखेगा और हमारे इस मुल्क की ज़रूर हिफाजत होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।